हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके पहले एल्कोहल बनाने की विधि मैंने कराया था एक ही लेक्चर में, उसे आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में। और ये जैसा आपको नोट से दिख रहा है बच्चों, जिसके माध्यम से हम आपको पढ़ाते हैं, ये पूरा का पूरा नोट्स आपको मात्र 100 रुपए में दिया जाता है। कांटेक्ट नंबर जिन बच्चों को लेना है तो ले सकते हैं 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करें फटाफट। यहाँ पर हम देखेंगे और जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चों कई सारे हैं, जैसे ऑक्सीकरण हो गया, हैलोजनीकरण हो गया, फिर आगे चलकर आप विक्टर मेयर परीक्षण भी पढ़ोगे बच्चों, है ना, लूकास परीक्षण, ये सारी इसकी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो हम क्रम से पार्ट 1 पार्ट 2 करके कराएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, जितने रासायनिक अभिक्रिया हो सकेंगे इसमें कवर करेंगे। पहला रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों धातु हाइड्राइड, धातु एमाइड एवं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। किसकी क्रिया कराएंगे? एल्कोहल। देखिए बच्चों, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं तो एल्कोहल की ही रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, मतलब एल्कोहल ही लेंगे। हर एक अभिक्रिया में एल्कोहल में आपको मुख्य रूप से, जैसे मैं यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में बता देता हूं बच्चों, पहचान होता है आपका ROH। पहचान क्या होता है बच्चों? ROH। ये आपका एल्कोहल का पहचान है कि एल्किल ग्रुप के साथ OH जुड़ा है तो आपका क्या है बच्चों? एल्कोहल है। मुख्य रूप से आपको लेना है, ये तो आप CH3OH ले लो बच्चों, ठीक है, ये प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। CH3CH2OH ले लो, ये द्वितीयक एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल ये भी है, द्वितीयक एल्कोहल भी हम लेकर चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये मेथिल एल्कोहल है और ये एथिल एल्कोहल है। बस मेथिल और एथिल दो ही एल्कोहल मुख्य रूप से आपको रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ने को मिलेगा। जब बात करते हैं द्वितीयक एल्कोहल की, तो द्वितीयक एल्कोहल में क्या होता है बच्चों? ये आपका मान लीजिए यहाँ पे 2 CH3 जुड़ गया, CH3 और बच्चों HOH, तो ये आपका द्वितीयक एल्कोहल हो जाता है। जब आप ऑक्सीकरण पढ़ोगे तो तृतीयक एल्कोहल भी लेना पड़ता है, तो 3 CH3 ग्रुप हो जाए बच्चों, 3 CH3 ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, ये 3 CH3 ग्रुप जुड़ गया और OH, तो ये आपका तृतीयक एल्कोहल हो गया। बस इतने ही एल्कोहल रासायनिक अभिक्रिया में जरूरत पड़ेगा। तो ये आपका हो गया बच्चों क्या? मेथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल, और बच्चों ये आपका आइसो है, ये नियो है, ठीक है। जैसे आपका नॉर्मल होता है आइसो नियो, है ना, यानी आपका तृतीयक एल्कोहल हो जाता है। नंबरिंग करके हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको देना है तो 1 2 3 है बच्चों, 3 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मेथ एथ प्रोपेन टू ऑल, इस तरीके से इसका नाम करेंगे। और इसका IUPAC नाम करेंगे तो 1 2 3, लेकिन 2 नंबर पे आपका मेथिल, तो 2 मेथिल प्रोपेन और आपका 2 ऑल, ये आपका IUPAC नामकरण है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको लगेगा कि सर ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो ये एल्कोहल आपको पता होना चाहिए ना, पता चले एल्कोहल ही नहीं पता तो फिर दिक्कत है। तो पहला है धातु हाइड्राइड। धातु हाइड्राइड जैसे सोडियम हाइड्राइड है बच्चों, और धातु एमाइड, जैसे एमाइड का मतलब होता है आपका एमीन ग्रुप जुड़ जाए बच्चों, तो ये एमाइड कहलाता है। जैसे सोडामाइड हो जाएगा, सोडियम एमाइड है। तो बहुत सिंपल तरीके से अभिक्रिया कराने की कोशिश करेंगे। जब भी एल्कोहल धातु हाइड्राइड धातु एमाइड से क्रिया करता है बच्चों, तो हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, या तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। जैसे देखना आपका, मैंने कहा भाई साहब CH3 है और OH है। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, इसमें सोडियम हाइड्राइड की क्रिया कराता हूं बच्चों, NaH की क्रिया कराता हूं, तो इसमें होगा क्या? हाइड्रोजन विस्थापित होगा। ये जो है हाइड्रोजन बच्चों, इस हाइड्रोजन के साथ अलग हो जाएगा, और भाई साहब यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा CH3 और बच्चों O बचेगा, Na आकर जुड़ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और H2 जो हो गया वो अलग हो गया। सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि भाई साहब यहाँ पे क्या बना? ये सोडियम बच्चों एक कार्बन है तो मेथॉक्साइड है। इसका नाम कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख सकता है सोडियम मेथॉक्साइड। क्या है बच्चों? सोडियम मेथॉक्साइड। क्या है? सोडियम मेथॉक्साइड। और बच्चों हाइड्रोजन क्या हो गया? विस्थापित हो गया। अब ये आपका मेथिल एल्कोहल था इसलिए मेथॉक्साइड हो गया। इसी के जगह हम एथिल एल्कोहल ले लेते। एथिल एल्कोहल का पहचान क्या है? C2H5 डायरेक्ट लिख दो, या तो ऐसा लिख दो CH3
CH2OH ऐसा लिख दो। इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं बच्चों? सोडियम हाइड्राइड से करा रहे हैं। तो बस होगा क्या? सेम प्रोसेस होगा। हाइड्रोजन निकलेगा तो CH3 CH2ONA बनाएगा बच्चों, और हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये आपका बना लिया सोडियम एथॉक्साइड। ये क्या बना बच्चों? सोडियम एथॉक्साइड। क्या बना ये? सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। क्योंकि भाई साहब हमने एथिल एल्कोहल लिया था। क्या लिया था? एथिल एल्कोहल लिया था बच्चों। ये हो गया आपका धातु हाइड्राइड से क्रिया कराने पर। लेकिन इसी के जगह एमाइड की क्रिया, एमाइड में आपका NH2 जुड़ा रहेगा। जैसे सोडामाइड से क्रिया कराएंगे तो सेम प्रोसेस है, हाइड्रोजन ही हटेगा बच्चों, अलग से कुछ नहीं हटाना, हाइड्रोजन को ही हटाना है। चलिए एग्जाम्पल तो समझना ही पड़ेगा। जैसे आपका कोई भी है एथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल, जो भी लेना है। जैसे मैं डायरेक्ट C2H5OH लिख दूं तो ये क्या है? ये है एथिल एल्कोहल, 2 कार्बन है एथिल एल्कोहल। सोडामाइड से क्रिया करा दूं NaNH2 NaNH2। अब बच्चों हाइड्रोजन ही विस्थापित होगा, ये हाइड्रोजन आपका विस्थापित होगा और हाइड्रोजन निकलेगा तो वहां पर पे यहाँ पे धातु आकर के जुड़ जाएगा। धातु के साथ क्रिया है तो धातु आकर जुड़ेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? C2H5 रहेगा ही रहेगा, आपका ONA बना देगा। क्या? ONA। और क्या बनाएगा? ये जो NH2 है इस H को लेकर के क्या बना सकता है? NH3 बना सकता है। ये अमोनिया बना सकता है बच्चों, अमोनिया बना दिए। ये अमोनिया है, ये सोडियम, ये देखो बच्चों 2 कार्बन है ना, तो सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा। ये सोडियम एथॉक्साइड और ये सोडामाइड है। और ये पहला बच्चों जो है आपका एथिल एल्कोहल है। क्या है? एथिल एल्कोहल है। तो हम रासायनिक अभिक्रिया में ले क्या रहे हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा रखता है बच्चों। ठीक है, इसके जगह हम CH3 भी ले सकते थे या C3H7 भी ले सकते थे, जितना लंबा चौड़ा लिख सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का कोई फार्मूला बता सकता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मेट होता है RMGX। RMGX का मतलब होता है, R होता है बच्चों एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। ठीक है, X मतलब बच्चों हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु। क्या? हाइड्रोजन परमाणु। जैसे मान लीजिए इसके जगह R के जगह हम CH3 जोड़ दें तो ये Mg और X की जगह Cl, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया। यहाँ पे CH3 रहता, MgI, ये क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। I के जगह आप Br भी जोड़ सकते हैं, ये आपका क्या हो जाता है बच्चों? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी क्रिया करता है तो ध्यान रखना आपका हाइड्रोजन ही विस्थापित होगा, कोई और विस्थापित नहीं होता बच्चों, हाइड्रोजन को ही निकालना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो C2H5, C2H5OH। इसको हम बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, CH3 CH2OH दोनों वही चीज है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करा दें, आप कहोगे बच्चों मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, अब ये क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो C2H5 हो जाएगा, बाकी O रहेगा ही, MgI जुड़ जाएगा। और बच्चों साथ में जो CH3 है, ठीक है, ये CH3 अलग होगा कि नहीं होगा? एक H लेकर के CH4 हो जाएगा। भाई कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनाना ही बनाना है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनाना ही बनाना है। चीजें क्लियर है बच्चों? ये पहला अभिक्रिया है, भले समय लग जाए लेकिन यार माइंड में सेट होना चाहिए ना। हम 2 अभिक्रिया पढ़ेंगे लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि बेहतर रूप से तैयार रहे। देखिए यहाँ पे पहला सोडियम हाइड्राइड से क्रिया कराया बच्चों, सेम प्रोसेस है, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। तो पहला अभिक्रिया आपको क्लियर हुआ कि धातु हाइड्राइड से क्रिया करा दी हमने, एमाइड से भी क्रिया करा दी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी हमने क्रिया करा दी बच्चों। और तीनों में सेम क्रिया हो रही है, हाइड्रोजन विस्थापित होता है। एल्कोहल का H जो है विस्थापित हो जाता है बच्चों। यहां पर OH बंध का विदलन होता है। OH बंध का विदलन, जैसे मान लीजिए OH बंध का विदलन का मतलब क्या होता है बच्चों? ROH है। ठीक है, अब इसमें OH बंध का विदलन होता है तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये टूटकर अलग हो गया तो RO निगेटिव बनाता बच्चों। अब इसमें आकर के कोई ना कोई बंध जुड़ेगा, जैसे NaH है तो इसका ये वाला भाग पॉजिटिव या निगेटिव भाग होगा तो पॉजिटिव वाला आकर के इसके साथ जुड़ जाता है। ये प्रोसेस हो रही है, इसमें कोई अलग से प्रोसेस नहीं होता बच्चों, सिंपल है। जैसे मान लीजिए आप लोग धातु से भी क्रिया करा दो ना तो सेम प्रोसेस होगा, धातु से भी क्रिया कराओगे तो वही अभिक्रिया होगी, डायरेक्ट जाकर के ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा।
तो दूसरा अभिक्रिया है धातुओं के साथ क्रिया बच्चों। किसके साथ? धातुओं के साथ क्रिया। धातु में आप लोग एक दो अभिक्रिया करा दो, बस सिंपल है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है ना, इसमें कराने की जरूरत नहीं है। जो काम का चीज़ बच्चों, एक दो अभिक्रिया आपको कराना है केवल। जैसे मैं सोडियम का ही क्रिया करा देता हूँ। सोडियम का बिल्कुल सिंपल प्रोसेस रहेगा आपका। ROH है, यहाँ पे OH में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बंध का विदलन होगा, और सोडियम की क्रिया करा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल बच्चों। ये जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा RONA, ठीक है, ऐसा ही ये जुड़ेगा, सिंपल है। ये पॉजिटिव रहता है और ये वाला भाग निगेटिव रहता है। अब हाइड्रोजन निकलता है तो H2 के रूप में होगा। अब H2 है भाई, तो दो हाइड्रोजन, हालांकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था इसलिए दो का मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। अब दो यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो दो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। और ज़रूरत पड़ने पर जितना हम यहाँ पर सोडियम लिए भाई, दो सोडियम, तो यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्रिया कंप्लीट हो गया। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सक्रिय धातुओं से क्रिया करके वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आ जाए कि एल्कोहल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है बच्चों, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। याद करना, नोट कर लो, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है बच्चों, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि जब भी हाइड्रोजन गैस को किसी जब भी आपका एल्कोहल है, इसको किसी सक्रिय धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो फिर आपका बच्चों ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो फिनाल है, तो फिनाल में भी यही होता है, एल्कोहल में भी और फिनाल में भी, दोनों में यदि हम सक्रिय धातु की क्रिया कराएंगे बच्चों, चाहे एल्कोहल होगा चाहे फिनाल, दोनों में, एल्कोहल फिनाल दोनों में सक्रिय धातु से जब क्रिया होती है तो बच्चों आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अब क्रिया तो दर्शा ही दूं ताकि आप लोग आगे चलकर जब फिनाल पढ़ो बच्चों तो वहाँ पे दिक्कत ना हो। फिनाल का ये फॉर्मेट होता है, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट कार्बन के साथ OH जुड़ा है। अब ये सक्रिय धातु सोडियम से क्रिया करेगा बच्चों, तो कुछ नहीं, वो सोडियम फिनाक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ONA, ये सोडियम फिनाक्साइड बनाएगा, और बाकी आपका H2 बाहर निकलेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा। ठीक, तो ये आपका सोडियम फिनाक्साइड बनाता है। तो धातुओं से क्रिया करता है, चाहे एल्कोहल फिनाल दोनों, क्या बनाता बच्चों? क्या बनाता है भाई? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये नोट कर लेना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख ही सकते हो, ये Na जुड़ गया तो ONA हो गया। ठीक, बाकी सारा चीज़ नोट्स में मेंशन रहता है, इसलिए तो कहता हूँ बच्चों नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया तो भाई साहब अभी भी पछता रहे हैं, बाद में याद करते हैं कि सर हमने आपका नोट्स नहीं लिया है ना, एग्जाम के बाद में सर पढ़े होते तो अच्छा नंबर आता। इसलिए अभी से तो कहता हूँ भाई साहब मात्र 100 रुपये में नोट्स मिलते हैं यार, ऑल चैप्टर के प्रॉपर नोट्स। जिन बच्चों को तैयारी करना है ना उनको मजा आएगा। चलिए शुरू करें बच्चों। अगला जो अभिक्रिया है निर्जलीकरण, बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखेंगे क्योंकि भाई साहब अभिक्रिया निर्जलीकरण वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आप समझो कि निर्जलीकरण में होता क्या है बच्चों, जल के अणु का बाहर निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण मतलब एल्कोहल के अंदर से जल का अणु बाहर निकलेगा। ये किसके उपस्थिति में होता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एल्कोहल से एक अणु जल के निकलने पर एल्कीन बनता है। यह अभिक्रिया एल्कोहल का निर्जलीकरण कहलाता है बच्चों। इसमें OH समूह के साथ बीटा हाइड्रोजन परमाणु निकलता है। OH समूह के साथ बीटा हाइड्रोजन परमाणु। बीटा हाइड्रोजन परमाणु क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप लोगों के मन में बहुत सारा डाउट रहता है ना भाई, हर एक शब्द में कोई ना कोई अर्थ। अब बीटा हाइड्रोजन परमाणु क्या है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या है, वो हम बात कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लेता हूं CH3 CH2 और OH है बच्चों। यहां पर थोड़ा समझना, जो OH समूह है इसके साथ जो पहला कार्बन जुड़ा है बच्चों ये अल्फा कार्बन कहलाता है। क्या? अल्फा कार्बन। और जो दूसरा कार्बन है ये बीटा कार्बन कहलाता है। तो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। कुल मिलाकर के OH समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन और दूसरा कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है, और उनसे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं बच्चों। जब हम क्रिया कराते हैं इसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों एल्कोहल लेकर चलेंगे बच्चों। तीनों एल्कोहल में मजा आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है बस। देखना बच्चों बहुत सिंपल तरीके से प्राथमिक एल्कोहल लेकर चलते हैं। प्राथमिक एल्कोहल में हम क्या ले लें, 2 कार्बन का लेंगे, तभी तो बीटा हाइड्रोजन मिलेगा। तो यहाँ पे आप ले लो CH3
और ये CH2 और ये OH। अब बताओ जरा ये है क्या भाई, ये आपका है एथिल एल्कोहल। क्या है बच्चों, एथिल एल्कोहल। किसके उपस्थिति में होता है, H2SO4 के उपस्थिति में होता है। ठीक है, शांत सल्फ्यूर लगभग 60% H2SO4। कुल मिलाकर के आप यहां पे H2SO4 लिख दो, H2SO4। और लगभग ये कितने टेम्परेचर पर होता है, तो जो पहला रासायनिक प्राथमिक एल्कोहल होते हैं वो 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया संपन्न कराते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर बच्चों, 170 डिग्री सेल्सियस। अब होगा क्या, बहुत सिंपल, समझने की कोशिश करिएगा। अब होगा क्या बच्चों, मैंने कहा कि ये जो आपका हाइड्रोजन है ना, और बच्चों यहां से एक हाइड्रोजन लेगा तब ये H2O बनाएगा। क्यों, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन उठाएगा ना, बीटा कार्बन का, यानी बीटा कार्बन का हाइड्रोजन बीटा का हाइड्रोजन कहलाएगा। तो यहां पर बचेगा CH2 और बच्चों यहां पे बचेगा आपके पास CH2 है। और जब यहां पे बंध हम पूरा करेंगे तो कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 है, 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है। अभी 3 बंध ही है, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ, तो 2 बंध लगा देंगे बच्चों, तो ये आपका एथीन बना दिया। एल्कीन है कि नहीं, एल्कीन है कि नहीं, एल्कीन है। और साथ में ये OH था बच्चों, एक H किससे, बीटा हाइड्रोजन से ले लिया, तो आपका क्या बना दिया, H2O। और यही है आपका निर्जलीकरण अभिक्रिया, जल के अणु का बाहर निकलना। इस शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल को गर्म करने से एक अणु जल बाहर निकलता है, एल्कीन बनाता है। ठीक है, निर्जलीकरण कहलाती है क्रिया बच्चों। अब इसी के साथ हम द्वितीयक एल्कोहल ले लें। द्वितीयक एल्कोहल कैसे लेंगे, हम आपको बताए थे बच्चों, सेकेंडरी एल्कोहल का पहचान है कि 2 एल्किल ग्रुप होना चाहिए, 2 एल्किल ग्रुप होना चाहिए। और यहाँ पर CHOH। यहाँ पर मैंने एक चीज और आपको बताया कि बीटा हाइड्रोजन लेना है। देखना बच्चों, यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन होंगी, अल्फा कार्बन है, ये भी बीटा ये भी बीटा, क्योंकि कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन जुड़ा होगा वो बीटा, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, आपकी इच्छा आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो मैंने कहा इस CH3 को रहने दो, CH को रहने दो, और यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CH2 बचा। और बच्चों OH में एक H जुड़ जाएगा, H2O हो जाएगा। चीजें क्लियर हुई। ये किसके उपस्थिति में हो रहा है, H2SO4 के उपस्थिति में। इसकी परसेंटेज नहीं मालूम, लेकिन ये टेम्परेचर बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह अभिक्रिया होता है। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अब आपको लगेगा ना कि कैसे हो गया सर, ये सेकेंडरी एल्कोहल था, ये सेकेंडरी एल्कोहल था। और बच्चों यहां पे द्विबंध लगाएंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 हमको बराबर करना है। मैंने कहा कि इस निर्जलीकरण अभिक्रिया में, इस निर्जलीकरण अभिक्रिया में जो OH है, इसको एक और हाइड्रोजन चाहिए हो तो बीटा हाइड्रोजन लेंगे। तो इसको मैंने बीटा कार्बन कहा बच्चों, इसको भी ले सकता था, इसको भी ले सकता था। CH3 हो गया, इसके साथ CH है, और CH के साथ CH2 बचेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये हो गया बच्चों मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन का है तो प्रोपीन। ये हो गया बच्चों प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन, या ऐसा भी लिख सकते प्रोप 1इन, एक नंबर पर द्विबंध जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोपीन है। अब जैसे तृतीयक एल्कोहल की बात करते हैं, तो तृतीयक एल्कोहल कैसे होता है, आपको बताया गया ना कि भाई साहब 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होना चाहिए। जैसे आपका COH है ना, इसके साथ CH3 जुड़ा है, और भी एक CH3 जुड़ा है, एक और CH3 जुड़ा है। यह तृतीयक एल्कोहल है बच्चों। लगभग ये 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही संपन्न हो जाता है। किसके उपस्थिति में, H2SO4 के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में बच्चों, H2SO4 के उपस्थिति में। अब इसमें क्या होगा, अब किसी एक से तो लेंगे ही, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, आप इसी से ले लो, चाहे इससे ले लो चाहे इससे, किसी से ले लो। तो एक से हम तो लेंगे, ऊपर वाले से ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा CH2 बचेगा, और यहाँ पर बच्चों आपका CH3 हो गया। बाकी OH तो बना लेगा H2O के रूप में। अब भाई साहब यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे द्विबंध बना सकते हैं। ये भी आपका एल्कीन है बच्चों, ये टर्सरी एल्कोहल था, तृतीयक एल्कोहल है। क्या है, तृतीयक एल्कोहल है। देखो बच्चों, हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, भले ही 3 अभिक्रिया पढ़ें, लेकिन धीरे धीरे करके पूरा बेसिक से पढ़ते चलेंगे।
ऐसा ना रहे कि अभी आज पढ़े कल हमेशा फिर से उसे बार बार रटना पड़े। तो 2-3 अभिक्रिया पढ़ो, लेकिन इतना बढ़िया से पढ़ो ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए आ जाए, है ना, या कि मान लीजिए नाम से आ जाए, तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया में अगले लेक्चर में और भी 2-3 रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा क्लासेस नहीं रहेगा ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। और हाँ बच्चों, एक एक अभिक्रिया आपको पढ़ते चलना, जो मैं कराऊंगा उसमें से एक भी अभिक्रिया आपको छोड़ना नहीं है। बाकी जो भी डाउट रहे आप लोग बताइएगा। बाकी नोट्स लेकर के भी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, इसलिए नोट्स भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हेल्पफुल होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।